हेलो गाइस, आज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और साथ ही इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सारे चीज़ जो है जानने को मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये जो है आप लोगों का टॉपिक जो है हम्मी रासो। तो हम्मी रासो के बारे में जितने भी जो डाटा होते हैं वो सारी चीज़ों को मैंने एक संक्षिप्त रूप में लिखा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों के सामने जो है मैं प्रस्तुत करूंगा, और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों का उल्लेख करूंगा कि जो हम्मी रासो है तो हमें रासों के बारे में क्या क्या चीज़ देखने को मिलते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है हम्मी रासो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो आइए हम लोग बात करते हैं हम्मी रासो पे। तो इसमें बताया गया हम्मी रासो की बात करें तो हम्मी रासो में जो है 3 जो है काव्य देखने को मिलते हैं। मतलब हम्मी रासो के जो काव्य होते हैं वो 3 देखने को मिलते हैं। जैसे कौन कौन से जो है कवियाँ देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं आप लोग। सारंगधर, उसके बाद आते हैं महेश कवि, उसके बाद आते हैं जोधराज। यानी ये जो तीनों कवि रहे हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो रचयिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम्मी रासो पे ही इन्होंने तीनों ने लिखा है। तो इनका जो है अलग अलग टाइमिंग रहा है और अलग अलग जो है रासो लिखा है। हालांकि नाम एक ही है, तो जिसके कारण बताया गया है जो हम्मी रासो होते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है हम्मी रासो जो है उसमें सारंगधर है, उसके बाद आता है महेश कवि, उसके बाद आते हैं जोध कवि। तो आज हम लोग बात करेंगे हम्मी रासो का जो है सारंगधर पे, कि सारंगधर ने जो है हम्मी रासो में क्या क्या चीज़ों का वर्णन किया है। तो इसमें बताया गया जो हम्मीर के जो गुरु की बात की जाए तो हम्मीर के जो गुरु थे वो थे राघव देव, और साथ ही उनके पिता की बात की जाए तो वो जो थे दामोदर कवि। इसमें बताया गया है कि इसका जो टाइमिंग है इसमें 14वीं सदी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कुछ टाइमिंग इतना दिया रहता है और साथ ही साथ कुछ किताब में इतना दिया रहता है। हालांकि ये जो चीज़ दिया गया है टाइमिंग यहाँ पे, तो ये टाइम को जो है ज़्यादा लोग मतलब इम्पोर्टेंट मानते हैं। उससे बेटर तो ये होगा कि ये जो चीज़ दिया गया आप लोगों को, मतलब 14वीं सदी, मतलब हम कह सकते हैं कि हम्मी रासो जो है वो 14वीं सदी का है। और साथ ही इसमें आ जाता है हम लोग हम्मी रासो पे। तो बताया कि जो हम्मी रासो है, हम्मी रासो का रचयिता की बात की जाए तो क्योंकि इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो थे हम्मी रासो के 3 भाग हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग जो है कवियों ने अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया है हम्मी रासो पे ही। तो जिसमें जो हम लोग को जानना है वो जानना है हम लोग को हम्मी रासो के बारे में। तो बताया गया इस हम्मी रासो की बात की जाए तो हम्मी रासो में जो है सारंगधर, इसके जो रचयिता होते हैं सारंगधर होते हैं। और साथ ही ये जो होते हैं जो हम्मी रासो के अंतर्गत जितनी भी सारे चीज़ें होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जितने भी उसमें जो है चीज़ें जो समन्वय है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में जो है प्राकृत पेलगम इसकी ये एक रचना है, तो इसमें देखने को मिलता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है हम्मी रासो के रचयिता की बात की जाए तो हम्मी रासो के जो रचयिता है वो है सारंगधर। ये जो है आप लोगों को दिख रहा है अभी सारंगधर है। और साथ ही हम्मी रासो के बारे में जितने भी जो डाटा होते हैं, साथ ही साथ इसके अंतर्गत जितने भी चीज़ें आते हैं, जितने भी उल्लेख देखने को मिलते हैं, इन सारी उल्लेख जो है इसके जो है एक जो है ग्रंथ बोल सकते हैं हम लोग, जो प्राकृत पेलगम में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इधर थोड़ा कि हम्मी रासो पे जो है अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, टिप्पणी है, मतलब अलग अलग चीज़ों का जो है उल्लेख किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है क्या कहना है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे ही हमने शॉर्ट में ही लिख दिया है, हालांकि इसका जो पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बताया गया है ये जो है हम्मी रासो, तो हम्मी रासो जो है सारंगधर ने लिखा, तो सारंगधर ने हम्मी रासो लिखा। तो हम्मी रासो के अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ों का उल्लेख किया गया, बताया गया ये जो होते हैं हम्मीर, ठीक है। तो बताया गया हम्मीर और जो है सुल्तान जो है अलाउद्दीन, इसमें हालांकि मैंने सुल्तान आगे नहीं लिख दिया, अलाउद्दीन लिख दिए हैं। तो इसमें आप लोगों को जाननी कि सुल्तान जो है अलाउद्दीन। तो बताया गया है हम्मीर और जो है अलाउद्दीन के बीच जो है युद्ध होता है। तो इन युद्धों के बारे में जो है सारी चर्चा ये जो है हम्मी रासो में किया गया है, जिसके कारण बताया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा उन्होंने बताया कि हम्मीर और जो है अलाउद्दीन खां के बीच जो युद्ध हुए, तो उन सारे चीज़ों के बारे में जो वर्णन
देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हम्मीर रासों में। उसके बाद इनका क्या कहना है, बताया गया है कि ये जो है हम्मीर जो थे बड़े ही महान जो है सम्राट थे, जिसके कारण बताया गया इसके सामने जो है कोई टिक नहीं पाते थे, जिसके कारण बताया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो होते हैं, ये जो हम्मीर होते हैं, हम्मीर के बारे में ये जो है शुक्ल जी उसके बारे में प्रशंसा करते हैं कि हम्मीर जो है ये महान जो है राजा है, साथ ही साथ इसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और साथ ही इसमें बताया गया ये जो है ये हम्मीर की बात की जाए, हम लोग जो हम्मीर की बात करें तो इसमें बताया गया ये जो होते हैं वीर कथात्मक से भी जुड़े होते हैं, यानी वीरता से भी प्रभावित देखने को मिलता है, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। और साथ ही इन्होंने इसका जो है प्रशंसा जो है किया है। उसके बाद हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, तो इसमें हम लोग बात किए थे कि प्राकृत पेलगम। तो बताया गया जो प्राकृत पेलगम के अंतर्गत जो चीज़ें देखने को मिलती है या फिर क्या क्या चीज़ें जो है देखने को मिलती है, इसमें आप लोग देख सकते हो कि विद्याधर है, उसके बाद सारंगधर, उसके बाद बब्बर, उसके बाद आता है जज्जल। तो कहीं ना कहीं ये जो चारों जो चीज़ हैं, तो ये चारों चीज़ जो देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, प्राकृत पेलगम में। और प्राकृत पेलगम जो है किसका हिस्सा, ये है हम्मीर रासों का, जिसके कारण बताया गया हम्मीर रासों के अंतर्गत जितने भी चीज़ें जो देखने को मिलता है वो प्राकृत पेलगम में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं प्राकृत पेलगम के अंतर्गत जो है ये सारे चीज़ जो है समन्वय है, जिसके कारण बताया गया है हम्मीर रासों से जो है मतलब इससे जो है संबंधित है वो प्राकृत पेलगम है। और साथ ही इसमें बताया गया है कि प्राकृत पेलगम के जो रचयिता होंगे वो कौन है, आप लोग देख सकते हो इसमें, हालांकि मैंने लिखा नहीं है, अभी लिख देता हूँ मैं। तो ये जो है लक्ष्मीधर है, कौन है, लक्ष्मीधर, ठीक है। ये जो है प्राकृत पेलगम के जो रचयिता होते हैं लक्ष्मीधर है, या फिर हम कह सकते हैं कि लक्ष्मीधर का जो है ग्रंथ या फिर रचना बोल सकते हैं वो है प्राकृत पेलगम। और प्राकृत पेलगम के अंतर्गत ये चारों चीज़ आ जाते हैं, जिसके कारण हम जान सकते हैं कि हम्मीर रासों में जो भी चीज़ें हुई है, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई है तो उसमें जो है प्राकृत जो पेलगम है उसके अंदर देखने को मिलता है, तो जिसके कारण जो है ये चारों चीज़ जो है देखने को मिलता है। उसके बाद इधर थोड़ा हम लोग आ जाते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बताया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताया गया है कि ये जो था रचनाएं जो हो रही थी अपभ्रंश में, तो उस समय जो है अपभ्रंश जो रचनाएं हो रही थी उस समय ये रचना समाप्ति के स्तर पर आ गया था, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है। उसके बाद इसमें जो है हम्मीर रासों पे जो टिप्पणी जो दूसरे विद्वान करते हैं उनका क्या मानना है इस मत पे, और साथ ही साथ जो है उनका क्या मत है ये जो हम्मीर रासों है, हम्मीर रासों पे। तो इसमें बताया गया जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी एक विद्वान है, और साथ ही इनका स्टेटमेंट क्या रहता है हम लोग इस पर बात करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मानना है कि जो हम्मीर शब्द निकला है ना, हम्मीर शब्द निकला है, बताया है इन्होंने जो अमीर होते हैं तो अमीर के विकृत जो शब्द होते हैं ना उसी से निकला है ये जो हम्मीर है, यानी हम्मीर, ठीक है, हम्मीर से जो है बना इधर हम्मीर रासों, तो जिसके कारण बताया गया है कि हम्मीर जो शब्द निकला है या फिर उस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है अमीर से, अमीर के विकृत शब्द से, जिसके कारण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि इसमें जो है पात्र का नाम न लेकर विशेषण के रूप में जो है प्रयुक्त है, यानी जो है पात्र का नाम न लेते हुए बताया गया है कि विशेषण का जो रूप होता है उसे ही मतलब दर्शाया गया है। तो ये सारी चीज़ जो है देखने को मिलती है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी होता है इनका अलग अलग स्टेटमेंट है। तो ये था आप लोगों का जो है हम्मीर रासों। तो हम्मीर रासों का ये वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।